प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 के लिए अभ्यास 6.3 का प्रश्न नंबर 9 लेकर आए हैं। तो देखिए बेटा, 9 और 10 दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। प्रश्न 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। जब 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए ऐसी बात आती है तो हमें दी गई संख्या का लैसे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? लैसे, लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो देखिए हल, 4, 9 और 10 का लैसे। तो 4, 9 और 10 लैसे हमेशा एक साथ किया जाता है। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 में भाग नहीं जाता है, 2 पंजो 10, 2 का भाग देंगे 1, 9, 5, फिर 3 का भाग देंगे 1, 3, 5, फिर 3 का भाग देंगे 1, 1, 5, फिर हम 5 का भाग देंगे 1, 1, 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 पंजो 180, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180। लैसे कितना आया आपको? लैसे बराबर 180 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या। अब आपको जो लैसे आया है 180, क्या ये वर्ग संख्या है? क्या इसका वर्गमूल निकलता है? इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। वर्ग संख्या वह होती है जिसके जोड़े बनते हो। तो यहाँ 180 का आपको पुनः अभाज्य गुणनखंड करना है। 180 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड भी जो इसका गुणनखंड है, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 प्राप्त होगा। 180 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें देखिए, 1 2 2 का युग्म बन जाता है, 3 3 का युग्म बन जाता है, एक 5 का। तो यहाँ लिखोगे संख्या 5, संख्या 5 युग्म के रूप में नहीं है, युग्म के रूप में नहीं है। अतः दी गई संख्या 180 को 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करें। तो 180 गुणा 5, 18 पंजो 90। तो 90 पूर्ण वर्ग संख्या है। 90 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसमें 4, 9 और 10 का पूरा भाग चल जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले आप दी गई संख्याओं के लैसे ज्ञात करोगे। आपने यहाँ पर लैसे ज्ञात कर दिया, लैसे 180 आ गया। अब 180 के आप अभाज्य गुणनखंड करो, तो 180 के अभाज्य गुणनखंड यही प्राप्त होते हैं। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका जोड़ा बनाइए, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 5 रह गया। 5 संख्या है जो युग्म के रूप में नहीं है। तो 180 को कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 180 गुणा 5 करते हैं, 18 पंजे 90, 900। तो 900 उत्तर आ जाएंगे इसका। तो 9 से क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो
प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लैसे ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? लैसे। हल 8, 15 और 20 का लैसे। लैसे लघुत्तम 8, 15 और 20। 2 का भाग देंगे, 2 चौक को 8, 15 में भाग नहीं जाता है, 20 में देंगे 10। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 15 में नहीं जाता है, 15 का 15, 2 पंजो 10, 5। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 15 में नहीं जाता है, 5 में भी नहीं जाता है। फिर 3 का देंगे, 1, 3 पंजो 15, 5 और 5 का 5। फिर 5 का देंगे, 1, 1, 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर लैसे कितना प्राप्त होगा? यहाँ हम गुणा करते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब पुनः 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यही संख्या प्राप्त होगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ एक युग्म बनता है। केवल 120 का यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? एक युग्म प्राप्त हो रहा है। 2 गुणा 2, 2 का युग्म नहीं है, 1 2 का कम है, 3 युग्म नहीं है, 5 भी युग्म में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या 2, 3 तथा 5 युग्म में नहीं है। अतः दी गई संख्या दी गई संख्या 120 को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करें। तो 120 गुणा 2 तिया 6, 6 पंजो 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो हम इसको 30 से गुणा करते हैं। 120 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 30 से। यानी लैसे 120 है, लैसे 120 को हम 1 से गुणा करें, इतना ही। 2 से गुणा करते हैं तो 240 भी पूर्ण संख्या नहीं है। 3 से गुणा करते हैं 360 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो युग्म कम पड़ रहा है, 2 2 के युग्म में नहीं है, तो 2 का 1 कम पड़ गया, 3 का भी 1 कम पड़ गया, 5 का भी 1 कम पड़ गया। तो 5 गुणा 3, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 से गुणा कर दो 120 को। 0 0 12 36। तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या होगी 3600। कितना होगा? 3600। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या बराबर 3600। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3600, जो कि 8, 15 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपका अभ्यास 6.3 संपूर्ण होता है, परंतु इसके बाद में हम इसी में आपको भाग विधि से वर्गमूल सिखाते हैं। तो आप अब देखोगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना।
प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए भाग विधि से संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। अब तक आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था। अभाज्य गुणनखंड विधि में आपने पहले अभाज्य गुणनखंड किया था और फिर उन अभाज्य गुणनखंडों का युग्म के रूप में जोड़ा बना करके आपने अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात किया था। अब हम आपके लिए भाग विधि से वर्गमूल सिखाते हैं। तो पहला प्रश्न, पहली संख्या है संख्या 529। तो वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल हम संख्या को लिखते हैं 529 और यहाँ इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और एक लाइन ऊपर खींचते हैं। ठीक है। अब दी गई संख्या का दाईं ओर से यानी पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। ये दो संख्या मिलकर के एक युग्म बनाते हैं, एक जोड़ा बनाता है 29। दूसरा जोड़ा 5 रह गया, एक ही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 का युग्म बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो एक ही संख्या रहेगी, अर्थात पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। अब क्या है कि प्रथम जोड़ा यहाँ क्या है, 5 है। 5 में हम वर्ग संख्या का भाग देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 कम है 5 से। 2 का वर्ग 4 होता है, 5 से कम है। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 5 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा का वर्ग नहीं देना है, कम का चल जाएगा और अधिक कम का भी नहीं चलेगा। तो यहाँ 5 में किसका वर्ग का भाग जाएगा, 2 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 2 और 2 के नीचे 2, ये उत्तर है। यहाँ भी 2, जिसका वर्ग का भाग दे रहे हैं 2 का वर्ग 4, यहाँ 4। फिर समझो 5 में किस संख्या का वर्ग का भाग जा रहा है, 2 की संख्या का वर्ग। 2 का वर्ग 4, यहाँ जिस संख्या का वर्ग दिया है वो यहाँ, उसके नीचे भी यही संख्या और उत्तर में भी यही संख्या। इनको हम जोड़ते हैं, इनको हम घटाते हैं। 2 और 2 4 होता है, 5 - 4 बराबर 1 होता है। उसके बाद में पीछे का जोड़ा उत्तर आता है 29। ठीक है। अब क्या है, जो हमने जोड़ा था, योग किया था, वो 4 है। अब आपको क्या है कि 4 का पहाड़ा अर्थात 4 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो ये दोनों संख्या क्या हो गई, 12। 12 में 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कितने बार जाता है, 3 बार। तो यहाँ 3 के नीचे 3, उत्तर में 3। ये लाइन खींचते हैं, 43 गुणा 3 करो, 43 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 चौको 12। इन दोनों को गुणा करके यहाँ देखो 129 आएगा। इनको घटाएंगे कुछ नहीं, इनको जोड़ेंगे 3 और 3 6, 4 का 4 4, उत्तर कितना आया 23। कितना प्राप्त हुआ 23। ये भाग विधि से वर्गमूल है। यदि आपको समझ में नहीं आया फिर आप दिमाग लगाएं, दिमाग पर जोर लगाएं कि किस प्रकार से होगा। हल संख्या है 4096। ऊपर लाइन खींचें, पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएं, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। प्रथम जोड़े में, प्रथम जोड़ा क्या है 40। 40 में वर्ग संख्या का भाग दें। 1 का वर्ग 1 कम है, 2 का वर्ग 4 कम है, 5 का वर्ग 25 भी कम है, 6 का वर्ग 36 भी कम है, 7 का वर्ग 49 ज़्यादा हो जाता है। तो 6 का वर्ग 36, तो 6 6 और 6, 6 का वर्ग
6 गुणा 6 करने पर क्या आते हैं 36। इनको जोड़ें 6 और 6 12, इनको घटाएं 4। अब क्या है पीछे से जोड़ा उतार लेते हैं 96। अब 12 का भाग 4 में जाता नहीं है, तो 12 का भाग गुणन 4 में देख के देखे कितनी बार जाता है लगभग। 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौको 48, 4 बार। तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, उत्तर में भी 4। अब क्या करते हैं 124 गुणा 4 करिए, 124 गुणा 4, तो 4 चौको 16 को 6 को मतलब 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, इनको घटाएंगे 0, इनको जोड़ेंगे 4 और 4 8, 2 का 2 2, 1 का 1 1, तो आपका उत्तर आ गया 64। अर्थात 4096 का अंडर रूट वर्गमूल बराबर 64। जो अब नेक्स्ट अभ्यास प्रारंभ होगा उसमें यही प्रश्न आएंगे भाग विधि से वर्गमूल। आज का यह वीडियो आपका संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 6.4 कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।